ओके सो वेलकम बैक टू दिस React.js ट्यूटोरियल। और ये है पार्ट 10 और इसमें हम देखने वाले हैं स्टेट्स एंड प्रॉप्स। और प्रीवियस पार्ट था 9 जिसमें हमने देखा था कंडीशनल रेंडरिंग। सो आई होप सो कि आपने वो पार्ट भी देखा होगा। तो चलिए इस पार्ट में देखते हैं स्टेट एंड प्रॉप्स और बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें समझना है कि स्टेट और प्रॉप्स एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉप्स की। तो जैसे किसी भी लैंग्वेज की अगर बात की जाए वेबसाइट की, तो वेबसाइट में क्या होता है कि हमें कभी कभी एक पेज से दूसरे पेज में कुछ वैल्यूज सेंड करना पड़ती है। जैसे कि सबसे बेसिक एग्जांपल है क्वेरी स्ट्रिंग का। क्वेरी स्ट्रिंग में क्या होता है कि URL के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज में कुछ वैल्यूज़ को सेंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना, यहाँ पे React.js में हमें क्या करना होता है कि React.js में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू सेंड करने के लिए प्रॉप्स का यूज़ होता है। तो जनरली प्रॉप्स से क्या कर सकते हैं कि जब हम प्रॉप्स डिफाइन करते हैं तो हम कुछ डेटा सेंड कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो इसीलिए प्रॉप्स यूज़ होते हैं। अब सेकंड है स्टेट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेजेस में कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो डायनामिकली अपडेट होता रहता है। जैसे कि अगर मैं डिफ़ाइन कर दूँ एक एरे और फ्यूचर में मुझे पता है कि वो एरे में कुछ वैल्यूज़ आने वाली है। अगर मान लो कि मैंने जैसे एम्प्लॉय का एरे डिफ़ाइन किया और मुझे पता है कि फ्यूचर में जब मैं कोई URL को कॉल करूँगा API को, तो मुझे वहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ के डेटा मिलने वाले और मुझे फिर वो डेटा को डिस्प्ले करना है। तो बेसिकली जब ऐसे कुछ डेटा होते हैं कि जो फ्यूचर में अपडेट होने वाले होते हैं, तो उसे हमें स्टेट में रखना चाहिए। और जो डेटा मतलब डेटा या वेरिएबल जो अपडेट नहीं होने वाले, उसे हम नॉर्मल वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ आएगा कि एग्जैक्टली हमें स्टेट और प्रॉप्स कैसे यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट, क्योंकि स्टेट यूज़ होगा सिंगल पेज, मतलब करंट पेज, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो पेज में आप अभी काम कर रहे हो सिर्फ वही पेज में स्टेट वर्क करेगा। आप स्टेट को एक पेज से दूसरे पेज में नहीं ले जा सकते, उसके लिए आपको प्रॉप्स यूज़ करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखने वाले कंस्ट्रक्टर स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टर और वहाँ पे राउंड ब्रैकेट में हम प्रॉप्स को भी पास कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉप्स यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रॉप्स है। तो हमें लिखना है सुपर। और स्टेट को आप कहीं पे भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट और वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाना है और उसमें की वैल्यू के पेयर में आपको स्टेट डिफ़ाइन करना है। तो मैं सिंपली लिखूँगा सैम्पल स्टेट और यहाँ पे उसकी वैल्यू के लिए हमें कॉलन करना है, क्योंकि की वैल्यू की पेयर है। तो यहाँ पे लिखूँगा कि दिस इज़ सैम्पल स्टेट और वहाँ पे कॉमा करना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये स्टेट की वैल्यू हमें यूज़ कैसे करनी है। तो स्टेट की वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें जावास्क्रिप्ट के या मतलब कि React.js के कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें HTML मतलब ये HTML में अगर हमें यूज़ करनी है, तो हमें उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स करूँगा और मैं डायरेक्टली ऐसे सैम्पल स्टेट लिखूँगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे वो स्टेट के अंदर है। इसीलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि दिस डॉट स्टेट डॉट सैम्पल स्टेट, मतलब जो भी वेरिएबल स्टेट के अंदर होगे उसे एक्सेस करने के लिए दिस डॉट स्टेट लिखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे आउटपुट में और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ सैम्पल स्टेट आउटपुट में आ चुका है। अब स्टेट जो है वो टाइम के साथ अपडेट हो सकता है, जबकि नॉर्मल वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन उससे कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ को समझना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि वेर ऐसे लिख सकते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा दिस इज़ नॉर्मल वेरिएबल और हम दोनों को वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे पाइप साइन और डायरेक्टली हम नॉर्मल वेरिएबल लिख सकते हैं। ओके, चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया दिस इज़ सैम्पल स्टेट और दिस इज़ नॉर्मल वेरिएबल। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा स्टेट है। अब हम क्या करने वाले, एक टेक्स्ट बॉक्स लेने वाले। तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे और इनपुट में हम क्या करने वाले कि टाइप में होगा टेक्स्ट, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसकी ऑन
की अप इवेंट बनाएंगे। और जैसे कि अगर रिएक्ट जेएस का हमें कुछ कोड लिखना था, हमें कर्ली ब्रैकेट करना होगा। और एरर नोटेशन आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे 2 चीज़ करनी है। फर्स्ट कि जैसे ही यहाँ पे की प्रेस होके अप होगी तो मुझे ई पास करना है, मतलब ई का मतलब होता है इवेंट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे 2 चीज़ करनी है। मुझे सैम्पल स्टेट, मतलब कि स्टेट के वेरिएबल की वैल्यू भी अपडेट करनी है और नॉर्मल वेरिएबल के वैल्यू भी अपडेट करनी है, और हमें चेक करना है कि आउटपुट में क्या आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टेट के वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है दिस डॉट सेट स्टेट, जिससे वैल्यू अपडेट होगी। और अब हमें जो वेरिएबल को अपडेट करना है उसका नाम लिखना पड़ता है। तो सैम्पल स्टेट और उसकी वैल्यू, यहाँ पे भी की वैल्यू की पेयर होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और सेकंड, मुझे जो नॉर्मल हमारा वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू अपडेट करना है, तो मैं लिखूँगा नॉर्मल वेरिएबल इज इक्वल टू सेम प्रोसेस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप स्टेट लेते हो तो स्टेट के वेरिएबल इतने पावरफुल होते हैं कि जब आप स्टेट के वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हो तो वो कंपोनेंट को भी अपडेट करता है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या होता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैं अगर मेरा अपना नाम लिखूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो सिर्फ स्टेट के वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है उसमें हम वैल्यू तो असाइन कर रहे हैं लेकिन वो अपडेट नहीं हो रही है। तो मतलब यही डिफरेंस है नॉर्मल वेरिएबल में और स्टेट के वेरिएबल में। तो स्टेट के वेरिएबल वो होते हैं कि जो फ्यूचर में अपडेट होने वाले, मतलब उसमें कुछ एक्शन परफॉर्म होने वाला है, तो ऐसे वेरिएबल्स को हमें स्टेट में रखना है। और ऐसे वेरिएबल्स की जो स्टेटिकली है, मतलब कि जैसे मान लो कि अगर कुछ ऐसा टेक्स्ट है कि जो स्टेटिक है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपडेट नहीं होने वाला है, तो वो उसे हमें स्टेट में नहीं रखना है, जैसे परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होगा। तो हमें क्या करना है कि वो वेरिएबल्स को हमें रखना है नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह, जैसे कि ये वाले। और हमें ध्यान रखना है कि स्टेट के वेरिएबल्स होते हैं जो अपडेट होते हैं और कंपोनेंट को भी अपडेट करते हैं, और जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यू चेंज भी हो जाए लेकिन वो कंपोनेंट को अपडेट नहीं करते, मतलब री रेंडर नहीं होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये था एग्जाम्पल स्टेट्स का। अब हमें समझना है कि प्रॉप्स क्या होते हैं। तो प्रॉप्स समझने के लिए पहले एक सिंपल टेक्निक हमें मतलब एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीटिंग्स का एक कंपोनेंट है, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। फिर हमारे पास ग्रीटिंग्स 1 का एक कंपोनेंट है जिसमें गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है। अब मान लो कि मुझे अगर ऐसे हर बार मुझे अगर ग्रीटिंग्स करना हो कि भाई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, या फिर जैसे हेलो, हाय, तो मुझे कितने सारे कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एक अल्टरनेटिव ऐसा हो सकता है कि हम कंपोनेंट को कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि वो पूरा डायनामिक कंपोनेंट हो, कि जिसमें हम जो भी टेक्स्ट को सेंड करें वो अपने आप ही उसको डिस्प्ले करें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हम प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कंडीशन, जो भी हम कंडीशंस हो सकती है, या फिर हम जो भी टेक्स्ट को पास करेंगे वो टेक्स्ट के हिसाब से वो कंपोनेंट रेंडरिंग करेगा। तो प्रॉप्स, जैसे कि हमने देखा था कि प्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है कि जैसे क्वेरी स्ट्रिंग की एक पेज से दूसरे पेज में हमें वैल्यू पास करनी है, वैसे ही होते हैं प्रॉप्स। तो यहाँ पे ये ऐप वाला है एक कंपोनेंट और ग्रीटिंग्स वाला दूसरा कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, ऐप वाले कंपोनेंट से ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट में वैल्यू को पास करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि प्रॉप्स लिखना पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रिएक्ट जैसे कोई भी वेरिएबल को यूज़ करना हो तो कर्ली ब्रैकेट लिखना है। तो जैसे हमने स्टेट यूज़ किया था कि दिस डॉट स्टेट, फिर स्टेट के वेरिएबल का नाम, वैसे ही प्रॉप्स भी सेम कि दिस डॉट प्रॉप्स का नाम। तो जैसे मैं प्रॉप्स का नाम लिख सकता हूँ कि टाइटल, या फिर हम यहाँ पे दे सकते हैं टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट। तो ये जो लास्ट में आपने लिखा है टेक्स्ट, वो सेम आप कॉपी कर सकते हो, और वो जो सेम है वो हमें यहाँ पे पास करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिखता हूँ कि वो कंपोनेंट था ग्रीटिंग्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, तभी हम यूज़ कर पाएंगे। अगर आप में ऑटो इंपोर्ट अवेलेबल है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही आप ग्रीटिंग्स लिख के एंटर करोगे वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये सारी स्निपेट्स है। तो अगर मैं सेव कर दूँ और मैं पास करूँ तो यहाँ पे वो कंपोनेंट तो आया है लेकिन वो ब्लैंक आया कंपोनेंट, क्योंकि
हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि जो वैल्यू मिलने वाली वो यहाँ से मिलने वाली है। तो ये टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो ग्रीटिंग्स है अब हमें यहाँ पे वो एज अ एट्रीब्यूट यूज़ करना है। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, मुझे अगर दिखाना है गुड मॉर्निंग तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा गुड मॉर्निंग। जैसे मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे वो गुड मॉर्निंग आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कंपोनेंट जो app.js है वो कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट जो ग्रीटिंग्स है वहाँ पे वैल्यू पास हो रही है। मतलब अब सिचुएशन ऐसी है कि ये कंपोनेंट पूरा डायनामिक हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि गुड आफ्टरनून तो वहाँ पे क्या होगा कि वो गुड आफ्टरनून हो जाएगा। तो मतलब कि इस हिसाब से हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं कि जिस ऐसे कंपोनेंट्स को जिसे हम रीयूज़ कर सकें। तो ये तो काफ़ी सिंपल एग्जांपल था, सिर्फ ग्रीटिंग्स को दिखाने के लिए था। लेकिन आप एक्चुअली अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो जैसे आपको प्रोडक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए आप कंपोनेंट बना सकते हैं, जिसे आप जैसे विश लिस्ट में भी आप डिस्प्ले करने के लिए वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, कार्ट में यूज़ कर सकते हो, मेन पेज पे यूज़ कर सकते हो। वैसे काफ़ी सारी आप रीयूजेबिलिटी उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि स्टेट और प्रॉप्स एक्चुअली क्या होते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।